हेलो गाइस, मैं ओलाकी और आप देख रहे हैं लड़के कूल कनेक्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने विंडोज़ 11 जो है अपडेट कर लिया है विंडोज़ 10 से, और अगर आप चाहते हैं कि आप फिर से विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 पर जाना चाहते हैं और किसी वजह से जाना चाहते हैं, जैसे कि उसमें कुछ बग्स है, आप मोर रिलायबल करते हैं विंडोज़ 10 को। अगर आप चाहते हैं कि मुझे विंडोज़ 10 ही यूज़ करना है, विंडोज़ 11 जो है मुझे पसंद नहीं आया, या फिर कोई और रीज़न है आपका पर्सनल रीज़न, उसकी वजह से आप विंडोज़ 11 को छोड़कर विंडोज़ 10 में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इसकी दो मेथड्स है बेसिकली, वो दो मेथड्स मैं आपको दोनों मेथड्स आपको बताऊंगा। उसमें क्या करना है आपको, कैसे आप विंडोज़ 11 से डायरेक्टली विंडोज़ 10 में जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस यहाँ पर मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए सिंपली सर्च, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर देख रहे होंगे, वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको टाइप हियर टू सर्च दिख रहा है, सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स सर्च कीजिए और वहाँ पर चले जाइए, और यहाँ पर या तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा। सर्च बॉक्स में आपको सिंपली गो बैक टू विंडोज़ लिखना है। ओके, यहाँ पर देखिए गो बैक टू विंडोज़ लिख देता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस पेज पर आ जाते हैं। अगर नेविगेशन आपको जानना है तो यहाँ पर देखिए सिस्टम में है, ये सिस्टम का ऑप्शन है, और अंडर द सिस्टम आप जैसे सिस्टम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ गई आपको, और रिकवरी चूज़ कर लेना। ओके, तो मैं सिंपली इस तरीके का, चूँकि कन्वीनियंट है इसलिए यूज़ किया मैंने। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको उसके बाद में यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिखता है गो बैक वाला। तो गो बैक वाले ऑप्शन में अगर आपको बता दें कि गो बैक वाला ऑप्शन आपको कब दिखता है, अगर ये ऑप्शन आपके पास ग्रेड आउट है, इसका मतलब ये है कि आपका विंडोज़ 11 जो है आउट ऑफ द 10, विंडोज़ 10 सॉरी जो विंडोज़ 11 है, वो विंडोज़ 11 जो है 10 दिन के बाद, 10 दिन हो चुके हैं उसको। ओके, मतलब आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके 10 दिन हो चुके हैं, तो आपका जो ऑप्शन है वो ग्रेड आउट हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको दूसरी मेथड जो है यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में उसको कैसे यूज़ करना है। ओके, तो सिंपली आपके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए गो बैक का ऑप्शन क्लिक कर लें। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको ये मेथड फॉलो करने से पहले जो है चार्जिंग पॉइंट में आपका जो चार्जर है वो प्लग आउट करना है आपके पीसी में। अगर आपके पास पीसी है, अगर कंप्यूटर है तो कोई इशू नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हो सकता है आपको आगे आपको प्रॉब्लम हो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि फुल चार्जिंग हो, और दूसरी चीज़ ये भी कि चार्जर जो है प्लग आउट हो, मतलब प्लग इन हो। ओके, तो सिंपली यहाँ पर देखिए अगर चार्जर लगा नहीं रहता है तो आपको एरर कैसे दिखाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गो बैक पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको जो एरर देगा, प्लग इन योर पीसी, यू कांट गो बैक ऑन योर बैटरी अलोन, प्लग इन योर पीसी एंड देन ट्रैक है। ओके, तो आपको जो चार्जर है वो प्लग इन करना है, तो मैं सिंपली अगर चार्जर प्लग इन कर लेता हूँ। ओके, मैंने चार्जर प्लग इन कर लिया है और इसको क्लोज कर देता हूँ, और सिंपली फिर से गो बैक पे जाता हूँ। तो उसके बाद में आपको जो ऑप्शन देगा, इस तरीके का ऑप्शन देगा। उसके बाद में क्या रीजंस है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं विंडोज़ 10 पर। जो ऑप्शन दिए हैं उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ आपको अदर देन दिस है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ओके, तो सिंपली मैं अगर विंडोज़ 10 सीम्स मोर रिलायबल या फिर विंडोज़ 10 सीम्स फास्टर यही लिखता हूँ, और उसके बाद में नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन देता है। ये बोलता है कि विंडोज़ 10 तो आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप विंडोज़ बैक जाना चाहते हैं तो आप अपडेट को चेक कीजिए कि क्या कोई अपडेट आया है विंडोज़ 11 के लिए। अगर आया है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो आपका प्रॉब्लम है, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाए वो अपडेट इंस्टॉल करने से। तो इसीलिए वो सजेशन दे रहा है। ओके, तो सिंपली मुझे तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे कोई अपडेट वगैरह नहीं करना है। सिंपली मुझे डायरेक्टली विंडोज़ 10 पे जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ओके, तो मुझे डायरेक्टली विंडोज़ 10 पे जाना है और मुझे कुछ नहीं करना है। ओके, तो सिंपली आप विंडोज़ चेक फॉर विंडोज़ का अपडेट जो है वो स्किप कर दीजिए, और नो थैंक्स पे मैं सिंपली चले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्हाट यू नीड टू डू, उसके पहले आप ये करें उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि would I they make this might take a while and you won't be able to use your PC until it's done। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं कर लेते, आपका ये हो नहीं जाता, ये प्रोसेस एक बार स्टार्ट होने के बाद आप पीसी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो आपका पीसी जो है चार्जिंग पे लगे रह देना है और इसे ऑन ही रहने देना है, उसको बंद नहीं करना है। जैसे कि जैसा छोड़ देना है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, प्लग इन कर दिया अपने चार्जर पे, खत्म। ओके,
देन आफ्टर गोइंग बैक यहाँ पर आपको क्या करना है, यू विल हैव टू रीइंस्टॉल सम। ये भी आपको बोल रहा है कि हो सकता है आप जब बैक चले जाए विंडोज 10 पे आपको कुछ एप्लीकेशंस हैं वो रीइंस्टॉल करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि आपकी जो सेटिंग्स है आपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के बाद जो सेटिंग्स अप्लाई की है वो भी आपकी सेटिंग्स चली जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ है कि जब आप ओएस चेंज कर रहे हो तो आपकी सेटिंग्स हैम्पर तो होगी। अगर आपने विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में गए हैं और फिर सेटिंग्स की है तो वो ऑब्वियसली चेंज होगी। ओके, उसके बाद में और हो सकता है कुछ ऐप्स जो है वो आपकी इंस्टॉल करना पड़े। ओके, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आर योर फाइल्स बैक्ड अप। ओके, दिस शुड नॉट अफेक्ट देम। ओके, ये बोल रहा है कि वो तो अफेक्ट नहीं करेगी आपकी जो भी फाइल्स, पिक्चर्स, वीडियोस, जो भी फाइल्स हैं वो अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन फॉर द बेस्ट प्रिपेयरनेस के लिए, फॉर द सेफ्टी पर्पज़ आप उसे बैकअप कर सकते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, आपकी कोई भी फाइल्स डिलीट नहीं होगी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस है, इफ यू use your password to sign into Windows 10, make sure you do it. Okay, don't get locked out. Okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको Windows 10 का जो है अगर आप पासवर्ड यूज़ करते हैं, पिन यूज़ करते हैं Windows 10 को ऑन करने के लिए, मतलब जब आप लॉक कर देते हैं, अनलॉक करने के लिए आप पासवर्ड पिन यूज़ करना चाहते हैं, करते हैं, तो वो पासवर्ड, वो पिन आपको ध्यान में रखना है ताकि आप जब विंडोज़ 10 पर फिर से चले जाएं तो आपको वो एक्सेस कर सके। नहीं तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, नहीं तो फॉरवर्ड पासवर्ड करना पड़ेगा आपको, फिर से रीसेट करना पड़ेगा, हो सकता है ये चीज़ें। ओके, तो सिंपली आपको वो ध्यान में रखना है ताकि आप एक्सेस कर सके इजीली। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं देखिए ये मुझे आया है, थैंक्स फॉर ट्राइंग विंडोज 11, इफ़ यू एंड अप मिसिंग इम्प्रूव सर्च सिक्योरिटी एंड स्टार्टअप कम बैक टू विंडोज 11 एनी टाइम। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज 11 फिर से यूज़ करना, किसी भी कारण से कोई ऐसा अपडेट आपको पता चला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको पता चला है, आप विंडोज़ 11 पे फिर से आना चाहते हैं, आप फिर से आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही गो बैक टू विंडोज़ 10 कर देता हूँ तो आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और पीसी को छोड़ देना है, चार्जिंग लगे रहने देना है और छोड़ देना है। ओके, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा आपको सिंपली वो स्क्रीन दिखाई देगा विंडो का, और आपको पासवर्ड डालना है, पिन डालना है जो भी, और आपका पीसी ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर तो अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे विंडोज़ 10 पर नहीं रहना, मुझे विंडोज़ 11 पे ही रहना है अभी। ओके, तो सिंपली मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो ये रहा आपका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट मेथड जो है, ये गो बैक टू विंडोज़ 10 जो है विंडोज़ 11 से 10 में जाने का। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपका जो इंस्टॉलेशन पीरियड है वो आउट ऑफ द 10 डेज हो चुका है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है और आपको विंडो 10 डाउनलोड सर्च कर देना। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं सर्च कर देता हूँ विंडो 10 डाउनलोड। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ओके, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड विंडोज 10, ये आपको चूज़ करना है जो कि ऑथेंटिकेटेड साइट है, उसके बाद जाना है। और उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पर देखिए क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, उसको सिलेक्ट कर देना है और ये टूल को है जो डाउनलोड कर देना है। हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है। ओके, तो ये ज़्यादा एमबी नहीं है, इसको लगभग 17-18 एमबी लगेगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर देखिए मैं कर देता हूँ। ओके, तो सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड जब कर लेंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप इसे ओपन कर लेंगे तो आपको यस कर देना है। ओके, यस करने के बाद आपको जो ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। ओके, तो ये स्टार्टअप है, फर्स्ट स्क्रीन ऐसा दिखाई देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सेम चीज़ करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में आपको ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक लाइसेंस देता है। ओके, तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये बोल रहा है गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। ओके, तो सिंपली ये स्क्रीन आपको जब दिखाई देगी तो आपको वो जो है विंडोज़ 10 जो है वो पैकेज जो है डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दी डेटा है, मतलब 3 to 4 GB तो लगेगा ही, पक्का लगेगा, क्योंकि ये जो विंडो की फाइल है वो
बड़ी है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, अपग्रेड द पीसी नाउ। ओके, कर देना है। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और इसका जो डेटा है आपको 3.5 टू 4 GB जो मैंने बोला है लगेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपली अभी मुझे डाउनलोड नहीं करना है, इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आगे की स्टेप क्या है, आगे की प्रोसेस क्या है। ओके, तो सिंपली मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको अभी पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। ओके, वाया मैं पीपीटी आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर पीपीटी ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीपीटी ओपन कर लिया है। आप देखेंगे होंगे ये वाली स्क्रीन थी वो डाउनलोडिंग विंडोज 10। तो इस स्क्रीन के बाद आपको क्या दिखेगी, आपको इस स्क्रीन के बाद क्या करना है कि ये जैसी हो जाएगी, इसका प्रोग्रेस जैसे 100% हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कितना टाइम लेता है आपकी नेट कनेक्टिविटी पर। ओके, अगर आपका नेट अच्छा है तो आपका जल्दी हो जाएगा डाउनलोड। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो स्क्रीन दिखाई देगा आपको, सेकंड जो स्क्रीन आपको दिखाई देगा ये वाला ऑपरेटिंग विंडोज 10 मीडिया, इसको भी 100% हो देना है। 100% होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा सेटअप इज क्लीनिंग अप बिफोर इट क्लोजेस। ओके, उसके बाद में ये वाला स्क्रीन आएगा प्रिपेयरिंग 41%। उसके बाद में आपको जो स्क्रीन आएगा गेटिंग अपडेट्स, चेकिंग फॉर अपडेट्स। ओके, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, आपको ये स्क्रीनशॉट की सहायता से दिखा रहा हूँ। अगर मैं करता वैसे आपको दिखा रहा था, मुझे बहुत सारे डेटा लगता है, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके, वी आर गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। उसके बाद में ये वाला स्क्रीन दिखेगा। उसके बाद में ये वाला जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो ये जब हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर भी बोलता है, उसके बाद में आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। ओके, चूज व्हाट टू कीप। आपको ये पूछेगा कि आप विंडोज 10 को चूज तो कर रहे हैं, उसको वहाँ पर जाना चाहते हैं बैक विंडोज 11 से, तो आपको रखना क्या है। ओके, तो आपको क्या रखना है, पर्सनल फाइल्स एंड लैपटॉप्स रखना है, पर्सनल फाइल्स एंड एप्स रखना है। ओके, या फिर सिर्फ पर्सनल फाइल्स ही रखना है या कुछ भी नहीं रखना है। ओके, विंडोज 11 में कुछ भी नहीं रखना है। ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना, मतलब आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। अगर आप कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं विंडोज 10 में जाने के बाद, तो आप सिंपली ये वाला ऑप्शन चूज करना कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी जो फाइल्स हैं वो रहे, तो आप की पर्सनल फाइल्स एंड एप्स वाला ये वाला जो है ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर आप की पर्सनल फाइल्स ओनली ये भी चूज कर सकते हैं। आपको जो भी लगे वो आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये पूछेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू यूजिंग दिस सिलेक्शन। ओके, यस कर देना है। आप जैसे यस कर देंगे तो आपका जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में जा सकते हैं। ये दोनों मेथड्स थी जिसमें हमने आपको बताया कि आप कैसे विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में बैक जा सकते हैं। ओके, तो सिंपली आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को जो है फिर से देखिए, फिर से पॉज कीजिए, फिर से देखिए, वहाँ पर रुक जाइए, आपको जैसे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से लगता है वो कीजिए। अगर कोई इश्यू है तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हैव अ नाइस डे, बाय बाय। लेकिन एक और चीज़ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ओके, करते रहता। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।